आता है जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम नेता आते हैं, दावे तो तमाम हज़ारों सैकड़ों करते हैं, लेकिन देखा लोगों को वोट देती है, बाहरी लोगों को क्यों जिताती है? अगर स्थानीय नेता जीतते तो ये स्थिति नहीं रहती। आप ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा नेता कहीं नहीं होगा, एकदम से झूठा नेता। नमस्कार आदाब मित्रों, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़। इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिला में और हम बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी के आवास पे, और हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो गरीबों से जुड़ा हुआ है। और हमारे पास बैठे हुए हैं बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखा जाता है जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम नेता आते हैं, दावे तो तमाम हज़ारों सैकड़ों करते हैं, लेकिन देखा जाता है जैसे वो जीत जाते हैं, चुनाव ख़त्म होते ही जीत जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। अभी देखा गया जिस तरह देवरांचल में बाढ़ जिस तरह आया होता, काफ़ी गरीब जनता जो थी काफ़ी परेशान थी, लेकिन देखा गया कि चुनाव जीतने के बाद सभी नेता अपने आवास पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दौरा कोई अभी तक नहीं किया, ना उनको कोई सामग्री पहुँचाई गई। इसको आप किस तरह देखते हैं? इस देखना क्या है, जनता खुद दोषी है। आप देख लिए मधुबन में पूर्व में विधायक थे दारा सिंह चौहान जी, उनका पोजीशन जब खराब हुआ तो चुनाव लड़ गए घोसी से, जनता ने उनको वोट दे दिया, उनको जिता दिया। वहाँ पर मधुबन में स्थानीय नेता बहुत थे, लेकिन रामविलास चौहान जी वहाँ से चुनाव जीत गए। वो रहने वाले दोनों लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं, सदर की वही हाल है, रहने वाले गाजीपुर हैं, यहाँ के चुनाव जीत गए। तो जनता क्यों बाहरी लोगों को वोट देती है, बाहरी लोगों को क्यों जिताती है? अगर स्थानीय नेता जीतते तो ये स्थिति नहीं रहती, क्योंकि स्थानीय लोग जब जीतते हैं तो जनता उनके घर पर चढ़ जाती है। लेकिन जब स्थानीय लोग नहीं जीतेंगे तो बाहरी तो अपना भाई घर पर रहेंगे ही। और सबसे बड़ी दोषी जो है जनता है। नेता तो अपने लाभ के लिए जीतते हैं चुनाव और उसके बाद किनारे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह तमाम दावे सरकार करती है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कर्मचारी उनको बोला ही जाएगा, जो मुख्यमंत्री के नीचे रहते हैं, उन विधायक हैं, वो लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन ऐसा तो धरातल पे दिखता नहीं। क्या कहेंगे उन अपने माध्यम से सरकार को? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जितनी सराहना किया जाए उतना कम है, लेकिन किसी को बदनाम, जैसे मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी एक बार आदेश दे दिए तो उसको जो है जो उनके नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको पालन करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कामचोर हैं कि वो चाहते नहीं कि जनता के बीच में जाऊं। और यहाँ की जो राजनीति है, मऊ जनपद की सबसे बड़ी जाति और धर्म की राजनीति है। यहाँ ये आदमी नहीं देखता है, चाहे कोई भी जाति धर्म का है, कि वो नेता की उसकी छवि खराब है, वो बलात्कारी है, वो माफिया है या गुंडा है, वो अपने क्षेत्र का नहीं है। उनको बस अपने जात और धर्म का आदमी है, कितना भी गंदा है उसको वोट देकर लोग जिता देते हैं। तो सबसे बड़ी जनता यहाँ की बेवकूफ़ है कि जनता जो उनको वोट देकर जिताती है। इसलिए जनता कभी, मैं तो कहा था कि अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों का जिताएंगे नहीं तो यहाँ का विकास नहीं होगा। जैसे कि कल्पनाथ राय अपने क्षेत्र के थे, वो जीतते थे, अपने क्षेत्र का विकास करते थे। क्यों लोग कल्पनाथ राय का नाम लेते हैं? कल्पनाथ राय का इसीलिए नाम लेते हैं कि वो विकासपूर्व थे, विकास करते थे। हमारे सांसद साहब अभी तक जेल से बाहर नहीं हैं। तो ऐसे लोग जीतेंगे तो क्या होगा? ये विकास तो कर नहीं सकते हैं, और जनता तो भूखे मरेगी भाई। जो बाढ़ आई है तो स्थिति तो खराब होगी ही। अच्छा, देखा जा रहा है कि जब से घोसी भी देख लिया जाए, चाहे मधुबन देख लिया जाए, नेताविहीन माना जाता है। अपने यहाँ के जो नेता उठते हैं उनको जनता नहीं पसंद करती, और जो दूसरे ज़िले से आते हैं उनको जनता चुनकर पद पे बैठा देती है। लेकिन जब वो जीतने के बाद अपने क्षेत्र यहाँ से ना हो रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, या तो जहाँ उनका आवास है वहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ का विकास जो रुकता है। लेकिन जनता को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? इस पर क्या कहेंगे? हम आपको पहले भी बताए हैं कि यहाँ की जनता जो है जाति और धर्म में बटी हुई है, और यहाँ नेता की कमी नहीं है, नेता तो बहुत है यहाँ। लेकिन जो बाहरी नेता है उनको जो है ऐसे कर देते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, टिकट फरोख्त करके लेकर टिकट ले लेते हैं कि उनकी राजनीति को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ के नेताओं की कमी नहीं है, ये मत कहिए। हर पार्टी में यहाँ अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको टिकट ही नहीं मिलता है, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? बाहरी लोग टिकट पा जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता जाति धर्म के नाम पर वोट देकर उनको जिता देती है। वो अपना AC में ऐश करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। आप बताइए, कई बार दारा सिंह चौहान आए हैं, अपने घोसी में जीते हैं। हर जगह की वही स्थिति है। जो बाहरी लोग हैं अपने जनपद में रहते हैं, वो बस ठिका अपना जो निधि देते हैं, पैसा लेते हैं, और जनता के ही वोट से वो आगे बढ़ जाते हैं। जनता वैसे भूखों मर रही है, परेशान है, त्राही त्राही मचा हुआ है।
अच्छा, देखा जाता है जो नेता होते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता होते हैं, जो लोकल नेता होते हैं, काफ़ी वर्षों से लगे होते हैं पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी जब ऐन मौका आता है तो पैसे पे देखा जाता है, पार्टी पैसे पे बिक कर अब जिसकी जो जब से ज़्यादा पैसा देता है उसी को टिकट देती है। इसको किस तरह देखते हैं? जो गठबंधन की राजनीति है वो पहले ख़त्म होनी चाहिए देश में। जी जैसे छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो छोटी छोटी पार्टी बनाती हैं और अपने ही जाति के लोगों का वोट बेच देती हैं, टिकट बेच देती हैं। और वो लोग जो है टिकट लेते हैं, जिनके पास पैसा वही टिकट लेगा। 2 करोड़ 5 करोड़ कौन लेगा? जिसके पास 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया रहेगा वो पैसा देगा और टिकट लेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। तो यही स्थिति है। जो हमारे यहाँ स्थानीय नेता है उनकी क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता यही है कि चुनाव लड़ जाए। लेकिन वो निश्चित तौर से जो स्थानीय नेता है, अगर वो टिकट मिले और जीते तो निश्चित रूप से विकास होगा। अच्छा, देखा गया जिस तरह अभी ओम प्रकाश राजभर आए थे लाखीपुर में, अपना जनसभा किया, अपने लोगों को जनसैलाब दिखाया लोगों को कि हमारे साथ लोग, हमारे बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन देखा गया जैसे एक दिन जैसे वहाँ से उनकी जनसभा खत्म हो, उसी के एक दिन बाद वहाँ पे शुद्धिकरण मनोज राजभर के द्वारा, उन्हीं की बिरादरी द्वारा किया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा नेता कहीं नहीं होगा। एकदम से झूठा नेता, अपनी जाति का वोट बेचने वाला नेता, माफियाओं के साथ रहने वाला है। ओम प्रकाश राजभर खुलेआम बोलते हैं कि मैं माफियाओं के साथ रहता हूं। तो जो लाखीपुर में जो मनोज राजभर ने हवन किया वो अच्छा किया, उसकी जो सराहना मैं जितना करूं उतना है, बहुत बढ़िया है। स्थानीय नेता है भाई, बाहरी लोग आकर वहाँ जनसभा करेंगे उसी गांव में, उसको दलिदर बनाएंगे तो क्यों नहीं। वो शुद्धिकरण किए बहुत। और ओम प्रकाश सही नेता नहीं है, बहुत झूठा नेता है, उनका तो बहिष्कार होना चाहिए समाज में। वो तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम अपने पार्टियों, अपने समाज के लिए हम लड़ते हैं, कई पार्टियों को छोड़ दिए हैं, अब मंत्री पद को लात मार दिया। क्या कहेंगे इस पे? कैब राजभर को उन्होंने टिकट दिया चुनाव के लिए। अभी विधानसभा का चुनाव था, कैब राजभर को उन्होंने टिकट दिया, एक भी राजभर को टिकट नहीं दिया। अपने लड़के को राजनीति में ला रहे हैं, अपने दोनों लड़कों। जो आदमी टेम्पू चलाता था, आप सोचिए ओम प्रकाश राजभर की क्या औकात थी? वो टेम्पू चालक थे, टेम्पू चलाते थे। पूछ लीजिएगा ओम प्रकाश राजभर से। और आज के डेट में उतनी लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से आई? उनके लड़के लग्जरी गाड़ी कहाँ से चलने? बोलते हैं मैं गरीबों का मसीहा, गरीबों का नेता हूँ। भैया गरीबों का नेता है तो आप जाइए ना, अपने पैसे से किसी गरीब का 10 घर बनवा दीजिए, तो मैं मानूंगा गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन वो तो उनका टिकट बेचना है, पैसा है, अपन ऐसे आराम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की बातें मत करिए। झूठा नेता है, कभी समाजवादी में जाएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे। ये मौका परस्त नेता हैं, ये मौका पर काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे विशेष परशुराम सेना के प्रदेश से अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी। और इसी तरह अलग अलग जगह से अलग अलग हम वीडियो दिखाते रहेंगे और हमारा सवाल इसी तरह बेबाक पूछते रहेंगे। और ये आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज़। मैं मुनीर आलम, नमस्कार।